Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study adverbs और फिर हम उसकी टाइप्स को देखेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हम डेली कर रहे हैं। उससे पहले आप लोगों ने कल की वीडियो आई होप देख ली होगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि 9th और 10th दोनों के अंदर सेम टॉपिक्स हैं बट एक्सरसाइजेज आर डिफरेंट। तो जो 9th के बच्चे हैं वो भी 10th की वीडियोस देखें और जो 10th के बच्चे हैं वो भी 9th की वीडियोस देखें और एक्सरसाइज को सॉल्व करें। उसके बाद कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग मुझे अपने मार्क्स बताएं कि कितने मार्क्स आप लोगों ने गेन किए। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे उसकी टाइप्स को। एडवर्ब, द वर्ड एडवर्ब। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम अगर अब ठीक है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज। अब एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? वर्ब के बारे में, या फिर एडजेक्टिव के बारे में, या फिर किसी और एडवर्ब के बारे में, या कभी पूरे सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो जो एडवर्ब्स होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जिस तरीके से एडजेक्टिव्स थे वो हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, लेकिन जो एडवर्ब्स हैं वो हमें किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में, या फिर कुछ और एडवर्ब्स के बारे में, एंड समटाइम्स पूरे सेंटेंस के बारे में। अच्छा, इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपन। अच्छा, अब आपको क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं एडवर्ब से? एडवर्ब इन सब बातों को आंसर करता है कि कोई काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, ठीक है, और कब कब हो रहा है। ये सब चीज़ों के आंसर हमें एडवर्ब बताता है। तो हम हर टाइप के साथ ये देखते जाएंगे कि वो किस चीज़ को आंसर कर रहा है ताकि आपको MCQ सॉल्व करने के अंदर आसानी हो जाए। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि कोई भी चीज़ कैसे होती है। मैनर का मतलब यही होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरीके से चीज़ हो रही है। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, हाउ, ये हाउ को आंसर करता है। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन। हाउ को आंसर कर रहा है, ठीक है। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है कि जो भी चीज़ हाउ का जवाब दे रही है कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, वो आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगी। ठीक है, कि एक बच्चा है वो चल रहा है, वो कैसे चल रहा है, वो तेज़ चल रहा है, वो आहिस्ता चल रहा है, टीचर पढ़ा रही है, कैसा पढ़ा रही है। एक बच्चा बोल रहा है, वो पोलाइटली बोल रहा है, लाउडली बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपको जो हाउ का आंसर करती है वो आपकी होती है एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ कॉमन वर्ड्स जो हैं यूजुअली यूज होते हैं, उसमें स्लोली, क्विकली, केयरफुली, वेल, बैडली, हैप्पीली आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे और वर्ड्स भी हैं जो भी हम एक्सरसाइज में देखेंगे। अच्छा, शी स्पीक्स पोलाइटली। अब वो कैसे बोलती है? शी स्पीक्स हाउ? पोलाइटली। ही वर्कड हाउ? हार्ड। ठीक है, तो जो भी इस बात का आंसर कर रहा है हाउ का, वो क्या होगा? वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। ठीक है, तो क्या बात बता रहा है कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, ये आपने याद रखना है। अगर आपको उर्दू में आसान लगता है तो आप उर्दू में याद रख लें कि कैसे, और इंग्लिश में हाउ को आंसर कर रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। अब जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम इटसेल्फ इज टेलिंग अस कि ये टाइम के बारे में होगा, ये हमें टाइम के बारे में बताता है। ठीक है, कि कब कोई चीज़ हो रही है। व्हेन, ये व्हेन को आंसर करता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपन्स, कि कोई भी एक्शन किस टाइम पर हुआ, पहले हुआ, बाद में हुआ, अभी हुआ, आज हुआ, कल हुआ। कोई भी वर्ड जो टाइम को इंडिकेट कर रहा है वो एडवर्ब ऑफ टाइम में कंसीडर होगा। ठीक है, चाहे वो अभी का वर्ड है, बाद का वर्ड है, कुछ भी ऐसा वर्ड है, सून, लेटर, नाउ, कोई भी, ये सब के सब वर्ड्स टाइम के अंदर ही आते हैं। अब इसमें जो कॉमन वर्ड्स हैं वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नाउ, देन, टुडे, yesterday, tomorrow, soon, late, early। अब ये सारे वर्ड्स हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं कि I came to school early, I went home late। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो टाइम इंडिकेट कर रहा है, चाहे वो टाइम पहला है, बाद का है, जल्दी का है, कल है, आज है, हर वर्ड जो टाइम इंडिकेट करेगा वो क्या होगा? वो एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगा। I will call you tomorrow, when, किसको आंसर कर रहा है? when को, कब। She arrived late, लेट आई। ठीक है, लेट क्या बता रहा है? when को आंसर कर रहा है, कब आई? लेट आई। ठीक है, तो जो भी वर्ड्स हमें when को आंसर करेंगे वो एडवर्ब ऑफ टाइम में आएंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
अब हमारे पास नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। इसमें भी एडवर्ब ऑफ प्लेस इटसेल्फ, द वर्ड प्लेस हमें बता रहा है कि जगह के बारे में बात हो रही है, प्लेस के बारे में बात हो रही है। और ये आंसर किस चीज को करता है? वेयर को। आपने बात याद रखनी है, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया हाउ आपने यूज किया था मैनर के लिए, व्हेन आपने यूज किया था टाइम के लिए, अब आप वेयर यूज कर रहे हैं, और वेयर आप किसके लिए यूज कर रहे हैं? वेयर आप यूज कर रहे हैं प्लेस के लिए। अच्छा, अब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस वेयर एन एक्शन हैपन्स, कि कोई भी जो काम है वो कहाँ हो रहा है, हेयर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड। अब कोई भी वर्ड प्लेस के लिए यूज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात करें कि पार्क, स्कूल वगैरह, नहीं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम हेयर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, आउटडोर, कोई भी बात कर सकते हैं जो कि हमें किसको इंडिकेट करी है? प्लेस को, जगह को, कि कोई भी एक्शन कहाँ हो रहा है। तो जो भी वर्ड वेयर को आंसर करेगा वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। अब इसमें कॉमन वर्ड्स कौन कौन से हैं? हेयर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, एवरीवेयर। ठीक है, तो जो भी वर्ड्स प्लेस को इंडिकेट करेंगे वो एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएंगे। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास लिखी हुई है, वो देख लेते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग? आउटसाइड। अब वेयर को आंसर क्या कर रहा है? आउटसाइड। तो आउटसाइड क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। इसको आपने बहुत गौर से सुनना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाऊंगी कि फ्रीक्वेंसी और डिग्री में क्या डिफरेंस है और आप उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो उसको गौर से सुनिएगा। अब जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स। ये हमें ये बताती है कि जो एक एक्शन है वो कब कब हो रहा है, हाउ ऑफन। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि कोई एक्शन कब हो रहा है, कब कब हो रहा है। ठीक है, एक अगर मैं स्कूल आ रही हूँ तो मैं कब कब स्कूल आ रही हूँ? क्या मैं डेली स्कूल आ रही हूँ? क्या मैं कभी कभार स्कूल आ रही हूँ? ठीक है, तो जो भी इस बात को कि कोई चीज़ कितनी दफ़ा हो रही है वो आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर आ जाएगी। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि हाउ ऑफन या कितनी दफ़ा। ठीक है, आप अपनी आसानी के लिए जो भी आपको आसान लगता है आप उस तरीके से याद रख लें, या कब लिख लें, आपको जो भी आसान लगता है। उर्दू लगती है आसान तो उर्दू में कर लें, इंग्लिश आसान लगती है तो आप इंग्लिश में कर लें, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें जो कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं वो क्या है? ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, डेली। ये वो वर्ड्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की जा रही है। और फ्रीक्वेंसी क्या बताती है? कि कोई भी एक्शन है वो कितना हो रहा है, कब कब हो रहा है। ठीक है, इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि एक एक्शन है वो कब कब हो रहा है, आज हुआ, कल हुआ, कितने, मतलब लाइक डेली हो रहा है, कभी कभार हो रहा है, हमेशा हो रहा है, कभी भी नहीं हो रहा। ठीक है, शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, हमेशा। ठीक है, हाउ ऑफन, ये हाउ ऑफन को आंसर कर रहा है। आपने ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। ठीक है, ही नेवर लाइज, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, अब हम नीचे आ जाते हैं अब अगली कैटेगरी पे जो कि हमारी है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और किस तरह से डिफरेंट है ये मैं आपको बताने लगी हूँ, गौर से सुनिएगा। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल अस हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपेंस। उसके अंदर हमें पता चल रहा था कि हाउ ऑफन, कब कब, कितनी दफा कोई काम हो रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि कितना हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है। ठीक है, ये में हाउ मच को आंसर कर रहा है, कितना। ठीक है, ये भी आप अपने पास लिख सकते हैं। ठीक है, वो कितनी दफा था और ये कितना है। हाउ ऑफन था, ये क्या है, हाउ मच है। आपने इस चीज को ध्यान से देखना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है और ये बताता है कि कोई चीज किस हद तक हो रही है, टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग इज हैपनिंग। कॉमन वर्ड्स कौन कौन से हैं? वेरी, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, इनफ, एक्सट्रीमली। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? ये डिग्री के बारे में बताते हैं। द टी इज वेरी हॉट, चाय कितनी गर्म है, वेरी हॉट, हाउ मच। ठीक है, ये हाउ मच और कितनी को आंसर कर रहे हैं। शी इज टू टायर्ड टू वॉक, वो कितना थका था, टू टायर्ड, हाउ मच, टू टायर्ड। ठीक है, आपने इस तरीके से इसको याद रखना है। आई होप आपको फ्रीक्वेंसी और आपको डिग्री में डिफरेंस समझ में आया होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, हाउ ऑफन, डिग्री क्या है, हाउ मच।
अच्छा, फिर अब हमारे पास लास्ट इसमें हमारी जो टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ रीजन। अब एडवर्ब ऑफ रीजन जो है, वर्ड रीजन हमें बता रहा है कि ये कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात हो रही है कि क्या चीज़ किस चीज़ का कॉज है, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स होंगे जो कॉज और इफेक्ट को आपस में लिंक कर रहे होंगे। हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन टेल अस हाउ समथिंग, सॉरी टेल अस व्हाई समथिंग हैपेंस। ये हमें आंसर करता है व्हाई का, ठीक है, व्हाई। अब जो इसमें कॉमन वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? therefore, hence, thus, so। आप इस तरह के वर्ड्स अपने सेंटेंसेस में देखते हैं कि ये हुआ जिसकी वजह से ये हुआ, ठीक है। It was raining, therefore we stayed outside। अब therefore क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन है, रीजन बता रहा है कि it was raining, इसकी वजह से अब क्या हुआ? आप we stayed inside, हम अंदर रहे, ठीक है। He was sick, so he did not come। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि वो बीमार था। तो जहाँ पे भी हमारे पास वाई का आंसर हो रहा होगा, यहाँ पे भी दो चीज़ों का लिंक क्रिएट हो रहा होगा, कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही होगी, रीज़न की बात हो रही होगी कि एक्शन की क्या रीज़न थी, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? एडवर्ब ऑफ रीज़न यूज़ करेंगे। आई होप आप लोगों को सारे एडवर्ब समझ में आ गए होंगे। हम इसको एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा अपने पास रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। मैंने आपको बताया सबसे पहले मैनर के अंदर हमने क्या किया था? मैनर हाउ को आंसर कर रहा था, टाइम किसको आंसर कर रहा था? when को। प्लेस किसको आंसर करता है? where को। फ्रीक्वेंसी किसको आंसर करती है? how often। डिग्री किसको आंसर करती है? how much। लास्ट हमारे पास क्या रह गया? रीजन, और रीजन क्या है? why को आंसर करती है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री एंड रीजन, और इनके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जिससे आपने आंसर चेक करके आपने अपने एमसीक्यू को सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पहला इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई है, हम इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। इन ईच सेंटेंस द एडवर्ब इज अंडरलाइंड, चूज द करेक्ट टाइप ऑफ एडवर्ब। अब आपके पास जितने भी एडवर्ब्स हर सेंटेंस के अंदर हैं उनको अंडरलाइन किया गया है। आपने उस अंडरलाइंड वर्ड को बताना है कि विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज दिस। आप लोग ऑलरेडी यूज टू हैं इस चीज़ से जो हम अभी करने वाले हैं, क्योंकि हम सारे के सारे जितने भी अभी तक हमने क्लासेस की हैं जिसमें एमसीक्यूज चल रहे हैं, आपको पता है कि हम इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, सबसे पहले द फर्स्ट सेंटेंस, ही यूजुअली वॉक्स टू स्कूल। अब इस सेंटेंस के अंदर यूजुअली क्या है आपने बताना है। What is usually? Usually किस चीज़ को आंसर कर रहा है? Is it adverb of manner, adverb of place, adverb of frequency or adverb of time? The right answer is adverb of frequency। अब ये adverb of frequency इसका right answer क्यों है? क्योंकि ये किसको आंसर कर रहा है? ये how often को आंसर कर रहा है। He walks to school। how कैसे how often, ठीक है, यूजुअली किसको आंसर कर रहा है? हाउ ऑफन को आंसर कर रहा है। तो जब भी कोई चीज़ हाउ ऑफन को आंसर करेगी तो वो क्या होगी? वो फ्रीक्वेंसी होगी। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड वन। द वाटर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। द वाटर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। अब ये क्या है? अब ये किस चीज़ को आंसर कर रहा है ये आपने फाइंड आउट करना है और मुझे बताना है कि व्हाट इज द राइट आंसर। इज इट एडवर्ब ऑफ टाइम, डिग्री, प्लेस और फ्रीक्वेंसी? The right answer is degree। अब डिग्री इसका राइट आंसर क्यों है? क्योंकि ये हाउ मच को आंसर कर रहा है, कितना को आंसर कर रहा है। द वाटर इज कोल्ड, कितना कोल्ड है? हाउ मच कोल्ड? एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, प्लीज स्टैंड देयर। Please stand there. What is there in this sentence? Is it time, degree, place, or manner? Which adverb is this? Adverb of time, degree, place, or manner? The right answer is adverb of place. क्यों? क्योंकि ये किसको आंसर कर रहा है? ये where को आंसर कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, she completed her work neatly। She completed her work neatly। अब neatly जो है वो क्या है आपने बताना है। Is it adverb of frequency, degree,
time or manner. Which one is the right answer? The right answer is manner. क्यों? क्योंकि ये how को आंसर कर रहा है. नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है we will meet later. We will meet later. अब इस सेंटेंस के अंदर later क्या है? You have to tell me. What is later in this sentence? Is it adverb of frequency, place, manner or time? ये when को आंसर कर रहा है. That is the reason the right answer is time. अच्छा, फिर हमारे पास है the children are sitting inside. The children are sitting inside. अब इस सेंटेंस के अंदर what is inside? Is it adverb of time, frequency, place or degree? The right answer is place, क्योंकि ये where को आंसर कर रहा है. नेक्स्ट हमारे पास MCQ है क्वेश्चन नंबर 7. He never forgets his homework. He never forgets his homework. अब इस सेंटेंस के अंदर never क्या है? Is it adverb of time, adverb of place, adverb of manner or adverb of frequency? The right answer is adverb of frequency. ये how often को आंसर कर रहा है. ठीक है? She spoke kindly to the child. She spoke kindly to the child. इस सेंटेंस के अंदर what is kindly? Is it adverb of degree, place, manner or time? The right answer is manner, adverb of manner. This is the right answer. Okay? Acha, the next one is they finished the test yesterday. They finished the test yesterday. इस sentence के अंदर yesterday क्या है? Is it adverb of place, adverb of frequency, manner or time? The right answer is adverb of time. क्यों? क्योंकि ये बता रहा है when को आंसर कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास द स्टोरी वॉज वेरी एक्साइटिंग. द स्टोरी वॉज वेरी एक्साइटिंग. अब इस सेंटेंस के अंदर वेरी क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस है, डिग्री है या टाइम है? ये हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर. क्यों? क्योंकि ये हाउ मच को आंसर कर रहा है. स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है, तो जहाँ पे भी कितनी चीज़ को हम कर रहे होंगे हमें पता है कि वो मैनर की बात हो रही होती है. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11. शी ऑफन रीड्स बिफोर बेड. शी ऑफन रीड्स बिफोर बेड. अब ये आपके पास इसका राइट आंसर क्या है? इज इट एडवर्ब ऑफ डिग्री, प्लेस, टाइम और फ्रीक्वेंसी? द राइट आंसर इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. क्यों? क्योंकि ये हाउ ऑफन को आंसर कर रहा है. शी अराइव्ड अर्ली एट स्कूल. शी अराइव्ड अर्ली एट स्कूल. अब इस सेंटेंस के अंदर अर्ली क्या है? आपने बताना है इज इट एडवर्ब ऑफ डिग्री, फ्रीक्वेंसी, टाइम और मैनर? द राइट आंसर इज एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, ये व्हेन का आंसर कर रहा है. द टीचर इज स्टैंडिंग हियर. द टीचर इज स्टैंडिंग हियर. अब इस सेंटेंस के अंदर हियर क्या है? इज इट एडवर्ब ऑफ डिग्री, प्लेस, टाइम और मैनर? द राइट आंसर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. क्यों? क्योंकि ये वेयर को आंसर कर रहा है. इट वॉज रेनिंग देयरफॉर वी स्टेड इनसाइड. इट वॉज रेनिंग देयरफॉर वी स्टेड इनसाइड. अब इस सेंटेंस के अंदर देयरफॉर क्या है? इज इट एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, डिग्री और रीजन? द राइट आंसर इज रीजन. क्यों? क्योंकि ये वाई का आंसर कर रहा है. आप अंदर क्यों रहे? वी स्टेड इनसाइड. वाई वी स्टेड इनसाइड? बिकॉज ऑफ रेनिंग. वाई का आंसर कर रहा है. ठीक है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग. क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं. शी इज टू टायर्ड टू स्टडी. शी इज टू टायर्ड टू स्टडी. अब टू क्या है इस सेंटेंस के अंदर? टू क्या है? इज इट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्लेस, मैनर and or degree? The right answer is adverb of degree. How much को आंसर कर रहा है. She is too tired. कितनी थक गई है? ठीक है. They sometimes watch movies together. They sometimes watch movies together. अब इस सेंटेंस के अंदर what is sometimes? आपने बताना है कि sometimes क्या है.
Is it adverb of place, degree, frequency, or time? They sometimes watch movies together. This is frequency. How often को आंसर कर रहा है. He looked everywhere for his keys. He looked everywhere for his keys. Number 17. Is it adverb of frequency, degree, time, or place? The right answer is adverb of place. क्यों? क्योंकि ये where को आंसर कर रहा है. She was sick, hence she missed school. She was sick, hence she missed school. इस सेंटेंस के अंदर hence क्या है? Adverb of place, manner, reason, or time. The right answer is adverb of reason. Let's move forward. हमारे पास last 2 sentences बचे हैं. Let's see. I will see you soon. I will see you soon. इस sentence के अंदर soon क्या है? आपने मुझे बताना है. Is it adverb of degree, adverb of frequency, adverb of place, or adverb of time? ये आंसर कर रहा है when को. This is the reason. The right answer is adverb of time. He answered slowly. He answered slowly. इस सेंटेंस के अंदर slowly क्या है? Adverb of time है, adverb of degree है, manner है या place है. The right answer is adverb of manner. क्यों? क्योंकि ये how को आंसर कर रहा है. I hope आप लोगों ने सारे MCQ के आंसर्स अपने पास नोट डाउन किए होंगे. एंड आई होप आपको पता होगा कि आपने 20 में से कितने मार्क्स गेन किए हैं. एंड आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी राइट नाउ, आप लोग प्लीज़ यूट्यूब पे अपने आंसर्स को कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे पता चले ताकि आप लोगों ने कितने मार्क्स गेन किए हैं, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा. और इसी तरह आप लोगों को मैंने शायद पिछली क्लास में भी बताया था कि 9th और 10th के टॉपिक्स सेम हैं लेकिन उनकी एक्सरसाइजेज डिफरेंट होती हैं. तो आप 9th और 10th के स्टूडेंट्स दोनों दूसरी क्लासेस की वीडियोस को देख सकते हैं और उन एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं. Thank you so much. That's all from my side. I'll see you in the next class. Allah Hafiz.